सुजाता का खीर जब भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया था, माने स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने उन पांचों ने छोड़कर चले गए थे उन लोगों को। आज उसी के उपलक्ष्य में है, लेकिन हमारे भगंत ये प्रज्ञाशील महाथेरो जी जो आए हैं, ये और काम से आए हैं, जो अपना बताएंगे। 17 सितंबर बंद करते जाइए। देखिए कहाँ बुला रहे हैं आपको। 17 सितंबर को पटना में 5 लाख बौद्धिस्ट, कहाँ से बौद्धिस्ट आएंगे? हम ही लोग हैं। पूरे बिहार के 5 लाख बौद्धिस्ट लोग वहां जमा होंगे। कहाँ? गांधी मैदान में 10 बजे दिन में। वो 11 बजे भी हो सकता है, इसलिए कि हमारा ट्रेन जो है पाटलिपुत्र पहुंचता है 11:30। चलिए 11:30 ही मान लेते हैं। तो हम लोग बहुत से लोग जाएंगे जो जिनको चरगोड़वा नहीं है। पहले तो जिनके पास चरगोड़वा है, चरगोड़वा मैंने चरचकवा, जिन जिन भाइयों के पास चरचकवा है, सभी लोग अपने चरचकवा पर 2 आदमी 4 आदमी को बैठा के ले जाएंगे। और जिनको नहीं है वो 4:45 बजे यहाँ से एक ट्रेन खुलती है जो बेतिया से, वैसे खुलती है बगहा से, आजकल बगहा से हो गया है, वो बगहा से शायद 4 बजे होगी वो ट्रेन, वहां से खुलती है और 11 बजे पहुंचती है। उसमें भर के हम लोग जाएंगे और जाके वहां शांति मार्च है। यह बुद्धिस्ट मार्च है। बुद्धिस्ट मार्च कैसा होता है? शांति। चाहेंगे कि सभी लोग, हमारी माताएं बहनें उजला कपड़ा पहन के चले तो वो ज्यादा अच्छा है। हमारे भाई उजला कपड़ा पहन के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी पर आदेश हुआ है। और मैं चाहूंगा कि जो नाम पहले पुकारा गया, अनीता बालाजी जो यहाँ की हमारे बहुत अच्छे वक्ता रही हैं, आज थोड़ा कुछ भगवान बुद्ध के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगी। आमें। आज बड़ी खुशी की बात है कि बेतिया के इस पावन धरती पे हमने बुद्ध को नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आज बुद्ध को कहीं न कहीं प्राप्त कर रही हूँ, देख रही हूँ उनको। और मैं बहुत कम समय में अपनी बात को ख़त्म करूँगी, क्योंकि हमें सुनना है अपने आदरणीय गुरु भंते जी को। इसलिए मैं 2 शब्द रखना चाहूँगी कि मैं अपनी माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि भगवान बुद्ध हमारे ही देश में जन्म लिए और हमारे ही देश में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और हमारे ही देश में उनका परिनिर्वाण हो गया। लेकिन हमारे देश के लोग भगवान बुद्ध को उतना नहीं जानता जितना विदेश के लोग जानते हैं। जापान के लोग जानते हैं, श्रीलंका के लोग जानते हैं, थाईलैंड के लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों विदेश पूजा करता है भगवान बुद्ध को और हमारे यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं? जो समय था, जिस समय वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके अपना राजश्री ऐशो ठाट आराम सब कुछ छोड़कर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उस इतनी कठोर तपस्या उन्होंने करना शुरू किया, तब करना शुरू किए। वो उम्र उनको घर छोड़कर बाहर निकलने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर एक सुख सुविधा को उन्होंने ठुकरा दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। मेरी माताओं बहनों, एक भौगोलिक पहचान। हिंदू क्या है? सिंधु से हिंदू आए,
सिंधु से सिंधु का, सिंधु क्या नदी है। तो हिंदू हमारा भौगोलिक पहचान, लेकिन हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सोच है वो क्या है? वो क्या है? हम बौद्ध हैं, सांस्कृतिक क्रांति रूप में बौद्ध हैं। यही नाग लोग, यही नाग किंगा लोग पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। हम सब उसके वंशज हैं, ओरिजिनल बौद्ध हैं। हम सब हिंदू हैं, बौद्ध हैं, वैदिक नहीं, वैदिक नहीं है। ये बात की जो है वो समझना चाहिए। हम सब बौद्ध हैं, ये प्रूफ करें कि हम सब बौद्ध हैं और ये बौद्धों का स्थल है और ये बौद्धों के हाथ में होना ही चाहिए। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस रैली को, जो अनाड़ी धर्मपाल जी का 17 सितंबर को जन्म हुआ, क्यों मनाया जाए 17 सितंबर को? तो 17 सितंबर को अनाड़ी धर्मपाल जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को पेरियार साहब का 10 मिनट को पेरियार साहब का जन्मदिन है। दोनों की जयंती इस दिन है। उस दोनों जयंती के अवसर को आप लोग, हाँ ना, विद्या का लोगों से तो स्पेशल सारे लोग बोल चुके हैं। विद्या तो जन्मस्थली, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उधर कभी बाद में विद्या पर चर्चा करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। विद्या उस हिसाब से आप उसके पक्के वारिस हैं, तो आप अपने घर को, अपने वारिस का अदा निभाइए कि हम रियल में हम उनके वारिस हैं और हम ही हैं। और वो बताएंगे गांधी मैदान में दिखना चाहिए। आप सब लोग, आप सब लोगों ने मेरा बात ध्यान पर, इसलिए आपको चाहे वो उम्र में मेरे से छोटा हो, लेकिन सीनियरिटी और जूनियरिटी हमारी जो होती है वो गिनती होती है कि कब भिक्खु बने, उस भिक्खु बने के समय से। तो हमारी गिनती में ये पूछा जाता है कि तुम्हारे वर्षावास कितने हैं। हम लंका चले जाए, बर्मा चले जाए, थाईलैंड चले जाए, तो वहाँ का कोई भी भिक्खु ये पूछेगा कि आयु कितनी है। उसके बाद बोलेगा कि भिक्खु होने की माने भिक्खु की आयु कितनी है। तो ये समय मेरा 29वां साल चल रहा है, भिक्खु की आयु का 29वां साल चल रहा है। तो ऐसे आयु बोलेंगे तो 58 शुरू हुआ है। तो हम लोगों के लिए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस दिन हम लोगों को अधिष्ठान करना पड़ता है। उस अधिष्ठान में, उस स्थान पे हम बोलते हैं कि यहाँ से 3 महीने हम यहाँ वर्षा का वास करेंगे, 3 महीने तक के हम यहाँ रहेंगे। उसके बाद चौथा महीना होता है पवारना का। तो पवारना के महीने में थोड़ा घूमना फिरना भी होता है, लोग आते हैं, विदाई देते हैं। विदाई का एक प्रोग्राम कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इसलिए बौद्धों का जो चातुर्मास माने जैनों का जैसे चातुर्मास है, ऐसे ही बौद्धों का भी वर्षावास माने चातुर्मास होता है, 4 महीने का कार्यक्रम। तो मैं 4 महीने के लिए आया हूँ गौतम बुद्ध विहार पटना में। आज जो तमाम आप लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत से सवाल उठते हैं। मेरा परिचय मुझे स्वयं ही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बारे में आप लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते। केवल नाम वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो पढ़ा है आपने। तो मेरा परिचय जो है, आपने गाड़गे बाबा का नाम सुना है? जी। ये संत गाड़गे जी महाराज जो है, इनका जहाँ जन्म हुआ वहां से मुश्किल से 50 किलोमीटर पे मेरा बचपन का गांव है, अमरावती जिले में। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज बनाया औरंगाबाद में, मैं वहीं पढ़ने गया हूँ। और वहाँ पर मैंने पाली भाषा सीखी, एमए पाली से किया। 7 साल में औरंगाबाद में रहा। मिलिंद कॉलेज जो बाबा साहब का पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी थी, उसमें पढ़ा। वहीं मुझे बुद्ध धम्म मिला, और बुद्ध धम्म मिला, बौद्ध इतिहास मिला, और वास्तविकता बाबा साहब को मैंने वहाँ समझा। और उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। पीएचडी करते समय बुद्ध गया का आंदोलन में मैं आया। मेरे जो पीएचडी के गाइड थे, उन्होंने अपनी किताबें दी थी कि बुद्ध गया में जा रहे हो तो इसको बिक्री करना। तो मेरे जो गुरुजी है वो जापानीज है, मानते भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई। आपने राजगीर का जो स्तूप देखा है, वो स्तूप की नींव पत्थर रखने से लगा करके उसको बनाने तक उन्होंने काम किया वहां पर। और बाद में जब वापसी जाने की बात आई तो उन्होंने बोला कि वापसी जाके जापान में क्या रखा है, वो भारत में ही रह गए। भारत की नागरिकता राजीव गांधी जी के समय उनको मिली, तो उनका नाम मिला है आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई। मैं उनके पास ही प्रवर्जित हुआ 1993 में मई महीने में।
तो मेरे गुरुजी ने मुझे कमांडर जीप और एक ड्राइवर देकर के बिहार में भेजा। तो बिहार में मैं आया था, पटना के गांधी मैदान में जो 1993 में दीक्षा का कार्यक्रम रखा था। मैपुर राम जी IPS उस समय थे, डॉक्टर BN करुणाकर साहब, उन लोगों ने आमंत्रित करके बुलाया था। तो 1 महीना पहले आके, और उस समय हम जगह जगह सभा सम्मेलन किए थे। उस समय मेरा बेटी आना नहीं होता, बघा तक आया था मैं, और दुमका, गोड्डा, उधर सब जगह हम सभा करते थे मैपुर राम जी के साथ में, जगह जगह जाकर के SC/ST एसोसिएशन के द्वारा। और गांधी मैदान में जो दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था 6 दिसंबर का, तो भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरा जो बाबा साहब के गुरु भाई है, बाबा साहब को जिन्होंने दीक्षा दी वो गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी अब है, कुशीनगर में रहते हैं, उन्होंने दीक्षा दी थी गांधी मैदान में। उसके बाद फिर मेरा आना हुआ 1994 में। यहाँ पर बुद्ध शरण हंस जी, माने उस समय दलित पासवान के नाम से वो लैंड के यहाँ कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर थे। तो मैं 15 दिन के लिए वो यहाँ पर आया, कमांडर जीप लेकर के पूरे एरिया में घूमता था, दिन में घूमता था, रात में उनके डेरे पर जाके रुकता था। तो ये मोतिहारी, मैना ठाड़, ये मेरा 1994 में घूमा वाला एरिया है। और उस समय ये अशोका की जो लाट है, अशोका का स्तंभ है, तो वहाँ बकरे वकरे काटते थे, लोग बोलते थे चरबग्गा देवता बोलते थे। तो मैंने उस समय स्तूपों को देखा है, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, जिससे सारा परिचित रहा हूँ। 3-4 बार और भी आया, विदेशी मेहमानों को लेके आया, लेकिन ऐसे जनता के बीच में नहीं आया, किसी से कोई परिचय नहीं था। यहाँ प्यूनी पार्क में, प्यूनी बाग, एक महाशिवरात्रि का महोत्सव था, वहाँ एक दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। उस दीक्षा के कार्यक्रम की थोड़ी सी याद मुझे अभी भी है कि जहाँ दीक्षा का कार्यक्रम वो रखा था शिव मंदिर के सामने, तो जहाँ हम कार्यक्रम शुरू करते थे तो बाजा वाजा बजा के उसको डिस्टर्ब करते थे। तो उस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता बुद्ध शरण हंस करेंगे, इस तरह से पोस्टर पे छापा हुआ था। हुआ ये कि उस समय में मंच के ऊपर मैपुर राम जी वगैरह लोग थे, तब उन्होंने कहा कि बुद्ध शरण हंस जी किसी कारणवश पटना से नहीं आ सके, इसलिए आज की अध्यक्षता दलित पासवान जी करेंगे। तो वो कार्यक्रम जो है वो हुआ था, और उस समय विरोध भी काफी हुआ। माने जो जनता आनी थी उसको रेलवे स्टेशन से हाईजैक करके दूर 10 किलोमीटर पे ले जाके छोड़ा था, और जहां प्रोग्राम हुआ वहां संख्या कम पहुंची थी। और बड़े बड़े धुरंधर नामी नेता जो अयोध्या वाला, माने पुराना साकेत नगरी में जो तोड़ने के लिए गए थे, वो लोग यहाँ उस समय आए हुए थे, और उन्होंने इसको असफल होने का काम किया था। तो ये पुरानी घटना है। आज जो है इस कार्यक्रम में तमाम सभी लोगों ने जो आयोजन किया, इस आयोजन के आयोजक तमाम सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। और गुरु पूर्णिमा का महत्व जो है, अभी तक के बोलते रहे होंगे गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। अभी जो 30 शरण और पंचशील लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया? पाली भाषा है, कोई मंत्र नहीं है। बुद्धं, बुद्धम नहीं है, बुद्धं, बोधि का अंग, बोधि माने ज्ञान, ज्ञान का अंग, बुद्धं, बोधि अंग, शरणं, शरणं माने अनुसरण करना, शरणम नहीं है। शरणम माने शरण जाना। बुद्ध ने कभी किसी को सरेंडर होने के लिए या शरण जाने के लिए डराया धमका नहीं है। बुद्ध ने कहा है शरण माने फॉलो करो, उस मार्ग को अपनाओ। बुद्धं, बोधि का अंग कहाँ है? यहाँ। लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला कहाँ है? ऊपर वाला तो यहाँ है। बोधि का अंग जो ब्रेन है, ये सबसे ऊंचा है, ऊपर है। इसी का अनुसरण करना है, इसी को फॉलो करना है, इसका उपयोग करना है, इसका इस्तेमाल करना है। किसी के पीछे नहीं जाना है, किसी व्यक्ति के या किसी के किताब के, उसके पीछे नहीं जाना है। अपने बुद्धि का उपयोग करना है, माने दूसरे की शरण या दूसरे का अनुसरण करना नहीं, अपना अनुसरण करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बोधि का माने अंग, बुद्धि, ज्ञान, उसका अनुसरण करता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म क्या है? धम्म है कुदरत का कानून, प्रकृति नियम है। जो भी जन्म होगा उसका अस्तित्व विनाश अवश्य होगा, ये निसर्ग का नियम है। धम्म, धम्म को मानेंगे, जानेंगे, माने जानेंगे
तब मानेंगे। तो जानना है, अनुभव करना है। संघं शरणं गच्छामि, संघं जो इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का समूह है, संघ है, संघ में एकता है। तो संघ माने सत्यता के सहारे सहारे चलने वाले लोगों का समूह है, उसका मैं अनुसरण करूंगा। ये 3 रत्न है, ये 3 रत्न कोई चुरा नहीं सकता है। इसे धारण करना होता है, मन में धारण करना पड़ता है, और जो भी धारण करेगा उसका उत्थान उत्थान होना है। पंचशील, 5 शील, हम अपने से अपने कल्याण के लिए हम हत्या नहीं करेंगे, हत्या की प्रेरणा नहीं देंगे, क्योंकि सभी को जीवन प्यारा है। चोरी नहीं करेंगे, चोरी की प्रेरणा नहीं देंगे। हम दान देंगे अपने 2 हाथ से। जो व्यक्ति 2 हाथ से दान देगा वो दानी बनेगा, और दानी बनेगा धनी बनेगा, वो दरिद्र नहीं रहेगा। बुद्ध का धम्म ही दरिद्रता से बाहर निकालने का मार्ग है। चाइना में लोग, कहावत है, खिड़की से बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए थोड़ा सा दान दोगे, कई गुना आपके दरवाजे से वापस आता है। तो लोगों ने इस बुद्ध धम्म को अपने सिर पे क्यों धारण किया? क्योंकि ये कल्याणकारी है। शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। क्यों? कि यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं, यहाँ पर जो है अपने बोधि का उपयोग करना है, अपने बोधि को डेवलप करना है। और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है, माँ के पेट से बाहर आए, आने के बाद तो माँ के पेट में जब तक के थे तो कोई समस्या नहीं थी, माँ खाती पीती थी तो आराम से सब मिल रहा था, कोई टेंशन परेशानी नहीं थी। टेंशन परेशानी तो तब खड़ी हुई जब माँ के पेट से बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए और खाने पीने का जो पाइपलाइन, गैस लाइन जो भी था उसका वो जब कट हो गया तो चाहिए चाहिए रोना शुरू हुआ। तो क्या चाहिए? सबसे पहले तो फेफड़े खाली है तो उसको हवा चाहिए। तो ये हवा जो है ये श्वासोश्वास है जो इन और आउट हो रहा है। तो ये श्वास हमारा दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है। इसके सामने न कोई धन है, न दौलत है, न पति है, न पत्नी है, न भाई है, न बंधु है। हमारा श्वास हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आधा आधा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, ना नगद में न उधारी में। ना श्वास बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना उधार दे सकते हैं। तो हमारा एक एक श्वास कितना महत्वपूर्ण है। श्वास चला गया और वापस नहीं आया तो, और श्वास अंदर गया और बाहर नहीं निकला तो ओपन डेथ है। तो तथागत माने तथ्यता के सहारे सहारे जो पहुंच गए, सम्यक संबोधि प्राप्त किए, ऐसे जो बुद्ध थे उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। और क्षण प्रतिक्षण जो हमारा शरीर का मूवमेंट है, हाथ उठा रहे, पांव उठा रहे, लेटे हुए, चल रहे, खा रहे, पी रहे, तो ध्यान, ध्यान का मतलब होश, होश का मतलब जागृति, जागृति माने सजगता। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि श्वास चली गई और वापस नहीं आई तो सजगता की मेरी श्वास जा रही है, आ रही है, मेरा होश बना हुआ है, मैं हाथ उठा रहा हूँ, पांव उठा रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसके ऊपर हमारा ध्यान बना हुआ है। तो हम वास्तविकता जिंदा है। और नहीं तो बाथरूम में जा रहे, गा रहे, नहा रहे, पता नहीं मन किधर भाग रहा है, शरीर किधर भागा हुआ है, मानी यहाँ शरीर यहाँ है, मन कहीं भागा हुआ है। तो शरीर और मन दोनों एक जगह है तो योग है, जोड़ है। और जो शरीर और मन के साथ में जी रहा है वो योगी है, और शरीर और मन दोनों उसका भटका हुआ है तो वो रोगी है। तो जो बौद्ध देशों ने जो विद्या को संभाल के रखा है, जिसको योग कहते हैं, ये पुरानी बौद्धों की देन है। उसको बाद में एक्सरसाइज वगैरह करने वाले पतंजलि वगैरह उन्होंने जो किया है, आगे में उसका विकास के नाम पे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करके, हमारे मौर्य साम्राज्य के 10वें महाराजा को खत्म करके, बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करके, ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था जो लादी गई इस देश में, शिक्षा से लोगों को वंचित किया गया, सच्चाई से भटकाया गया। हमारे महाराष्ट्र में जो है संत कहते हैं कि तेरा है तेरे तुझे है, तुझे पासिस तू फक्त जागा विसरला सी। माने तेरा तेरे पास है ये दिमाग, लेकिन तू इसके उसे पीछे भाग रहा है। तेरी श्वास तेरे पास है, तेरा उस पर ध्यान नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई पर तेरा ध्यान नहीं है। क्षण क्षण प्रतिक्षण हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण सब बदल रहा है। ये बदलने वाली प्रक्रिया को जान नहीं रहा है, माने होश में नहीं है, बेहोशी में है। किसी आत्मा के नाम पे, किसी परमात्मा के नाम पे हम भागे हुए हैं, ऊपर ताक रहे हैं, इधर ताक रहे हैं, उधर ताक रहे हैं, हम अपने तरफ नहीं देख रहे हैं।
अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। हम स्वयं के मालिक स्वयं हैं। श्वास लेते हैं, छोड़ते, हमारा दूसरा कोई मालिक नहीं है। हमारी श्वास कोई लेता दूसरा छोड़ता, वो तो अपना काम अपने करना है। जब तक श्वास है तब तक के वो देवता है, देवी है। जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाला पिता, माता पिता देवी और देवता है। हमारे लिए आप लोग देवी देवता हो, हमारे किराए भाड़े का पैसा देते, खाना देते, आप लोग मेरे लिए देवी देवता हो, माने देने वाले हो, देने वाले देवी देवता। हमको तो फंसा दिया, कहीं पत्थर लगा दिया, उसमें सिंदूर लगा दिया और कहा ये देवता है। वो कहाँ का देवता होता? लेवता है। तो लेवता में फंसा दिया और सच्चे चीजों से भटका दिया। देवी बोल करके कहीं रोड़ा पत्थर में फंसा दिया, और जो माँ जिसने जन्म दिया उसको लोग खाना नहीं देते हैं, वो वास्तविकता जिंदा देवी है, उसके तरफ ध्यान नहीं है, और कहीं पर दूसरे जगह भटका दिया कि वो कल्याण करेगा, वो माई है, इतने हाथ है, उतने पांव है, अंधकार में डाल दिया। तो ये बुद्धि का दुरुपयोग किया। और अभी तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर अखंड पाठ होता है, एक ही लाइन बोली जाती है दिन और रात, माने दिमाग के अंदर एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात डाली जाती है। नया उसको कुछ सूझने नहीं देते। जाही विधि राखी राम, ताही विधि रही है, माने तू जैसे था वैसे ही रहे, सुधार मत कर, परिवर्तन मत कर। हमें पता है कि मैं भी चोर हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे होश आ गया, अब मैं गलती नहीं करूंगा, शराब नहीं करूंगा, नशा नहीं पीऊंगा, हत्या नहीं करूंगा, होश आ गया, आज के बाद से नहीं करूंगा, सुधार शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बुद्ध का धम्म बुद्धि वालों के लिए है, सुधार के लिए है, कल्याण के लिए है। इसीलिए आदि में कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्योसान कल्याणं, ये बुद्ध का धम्म तथागत ने जो सिखाया। 5 जो सन्यासी उस समय में थे, पंचवज्ञ, जिनको 5 लोगों को पहले धम्म की देशना दी। न द्वे में अंता, 2 अति में मत जाओ, अति में मत जाओ, मध्य से चलो। अति में मत माने अति खाओ पियो भी मत, अति उपवास करके शरीर को भी परेशानी मत दो, क्योंकि ये शरीर तो क्या है? इंजन है, गाड़ी है। मन तो ड्राइवर है। ड्राइवर बदमाश होगा तो क्या करेगा? वो गाड़ी का तो खटारा बना देगा। अगर ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी ठीक रहेगी। तो हमारा जो बदमाश मन है, भटकने वाला मन, जो चंचल वाला, जहां तहां भागने वाला, इस मन को ठीक करना है। तो मन को ठीक करने के लिए तथागत बुद्ध का धम्म है। अब इस धम्म को देने वाले भारत में बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा इस भारत भूमि में इस बुद्ध धम्म को लेके आए। बर्मा में उन्होंने वहां ब्लूप्रिंट तैयार की, और वहां पर डॉक्टर सोनी से बात करते हैं कि भारत अंधकार में पड़ा हुआ है और हमारे लोगों को कहां से धम्म दे, कैसे समझाए, कहां से शुरू करें। तो वहां उन्होंने बोला कि भारत में जाकर के हमको बड़े बड़े स्कूल बनाने हैं, लोगों को शिक्षित करना है, बुद्ध विहार बनाने हैं, लोगों को शिक्षित करना है। लोग भटक गए हैं, भटके हुए लोगों को अपना दिमाग सही जगह पे लगाएंगे तो उनका उद्धार होगा, समृद्ध होंगे। जब समृद्ध होंगे तो हम फिर विश्व गुरु के देश के लोग फिर दोबारा से संपन्न हो जाएंगे। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा महान योगदान है कि इस देश में बुद्ध के धम्मों को वापस लाया, और ला करके नागपुर में, नागभूमि में, उस नागपुर में मेरी दीक्षा हुई। बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी जो है वो नागपुर में रहते हैं, और नागपुर में मेरी दीक्षा हुई। बुद्ध गया में उपसंपदा हुई, और बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का मेरे को प्रभारी बनाया गया 1995 में, और मैं प्रभारी था। बाद में सुपरिटेंडेंट बना, बहुत आंदोलन चला 18 महीने जंतर मंतर पर, तब जाके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वार्ता से पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया था 1998 में। 2001 तक के आज बुद्ध गया के आसपास जो पत्थर देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं 2 तरफ, जो बिजली वगैरह लगाए, पानी वगैरह देख रहे हैं, जो सुंदरता करने का काम था, वो हमने 50 साल का काम 3-4 साल में मिल करके किया। क्योंकि 3 पद थे मेरे पास और वॉलंटियर था। जैसे किसी जगह का मालिक बनता है उस तरह से मैं वहाँ वॉलंटियर रह के सेवा की, और सेवा करके उसको सजाने का काम किया। तमाम लोगों का योगदान है, आप लोगों का, जितने भी लोग बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले, फुले शाहू और गाड़गे बाबा के मानने वाले, तमाम लोग जो बहुजन मूल निवासी विचारधारा को मानते हैं, जो बुद्धिवादी चिंतन मनन करते हैं, जो परिवर्तन में विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम लोगों का योगदान है जो बुद्ध गया आज सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ हमारा आने का उद्देश्य, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की एक संस्था गठित हुई है 2015 में। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था जो 2015 में गठित हुई है, उसका छोटा सा इतिहास आपको बताऊंगा।
मैं पिछले साल से जुड़ा हूँ उस संस्था से। हमने 30 साल तक के ढेर सारे काम किए, लेकिन क्या हुआ कि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों? कि हम मध्य भारत के लोग थे, महाराष्ट्र, यूपी और बीच एरिया के, जो बाबा साहब के विचारों से परिवर्तित होकर के जो आए, घर वापसी की हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पुरखे पहले बौद्ध थे, भूल गए थे, भटक गए थे, फिर वापसी की। तो वापसी की वाले लोग को सरकार जो है बुद्धिस्ट नहीं मानती है। बुद्धिस्ट किसको मानती है? जो हिमालय के बेल्ट में, तराई में जो लोग रह रहे हैं ढेर सारी संख्या में, उनको बुद्धिस्ट मानती है, क्योंकि उनकी बहुत संख्या है। दलाई लामा जी वगैरह के मानने वालों की संख्या बहुत है। तो 30 साल तक के हमारा मूवमेंट चला, वो लोग हमसे जुड़े नहीं या जुड़ने भी नहीं दिया सरकार के लोगों ने भी। अभी फिलहाल 2-3 सालों से जो क्या चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मामला है, तो उसमें अल्पसंख्यक जो लोग हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है या फिर अन्य भी लोग हैं, तो वो परेशान है कि हिंदू राष्ट्र में हमारा क्या स्थान होगा, हमको द्वयम नागरिकता, क्या संविधान बदल देंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि अरुणाचल आसाम क्षेत्र में एक जगह मोनास्ट्री जला दी गई। तो जला दी तो वहां लोगों ने संगठित होना शुरू किया, और हम बौद्धों पे अत्याचार हो रहा है, तो हम लोगों ने सारे संगठित होना चाहिए। तो पहले 70 साल से बंगाल में बुद्ध जयंती को सार्वजनिक छुट्टी नहीं थी, और आज भी बहुत से राज्य है जहां बुद्ध जयंती का सार्वजनिक अवकाश नहीं है। केंद्र की छुट्टी है लेकिन राज्यों की छुट्टी नहीं है। तो क्या होता था कि ये लोग अलग अलग संस्था वाले, अनागरिक धम्मपाल जी की सबसे पुरानी संस्था है, 1891 में बनी, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो लोग मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को देते रहे, बंगाल में अलग अलग देते रहे, कुछ नहीं हुआ। एक बार कुछ लोग इकट्ठा होकर के गए मुख्यमंत्री के पास, तो उस मुख्यमंत्री ने बोला कि यहाँ जो पागल कुत्ते जितने घूम रहे हैं ना, उतने तो तुम्हारी बौद्धों की संख्या भी नहीं है। तो उनको बड़ा बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उन्होंने क्या किया, तमाम संस्था वालों को बोला तुम अपने लेटर पैड पे मेमोरेंडम लिखिए, सभी लोगों की भाषा एक होनी चाहिए, आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, भोटिया में लिखो, आपकी जो लैंग्वेज में उसमें लिखो, लेकिन भाषा सबकी एक होनी चाहिए। 430 मेमोरेंडम इकट्ठा किए। सिलीगुड़ी जो है वो चिकन नेक कहलाता है, ऐसे एरिया है सिलीगुड़ी। इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इधर से 100 किलोमीटर पे चाइना है। और वो सिलीगुड़ी में शांति यात्रा निकाली, वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी शांति यात्रा निकाली और रास्ते वगैरह जाम किए, और सरकार के माने दिखाने के लिए कि हमारी संख्या कम नहीं है, लाखों में है। वो 430 मेमोरेंडम लेकर के गए और मुख्यमंत्री को दिया चुनाव के पहले, और कहा कि देखो इतने लाख हमारी बौद्धों की संख्या है, बुद्ध जयंती का आप छुट्टी नहीं देते हैं। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, हम आपको बुद्ध जयंती की छुट्टी देंगे तो क्या करोगे? अरे भाई इतने बुद्धिस्ट लोग तुम्हारे अगर छुट्टी देते हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो दूसरे दिन ही सवेरे उन्होंने घोषणा की कि ठीक है बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी। तो ये सफलता मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, हम संगठित होकर के मेमोरेंडम बना के गए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम पे गए और ये गट्ठा दिया, तो इसलिए हम सफल हुए। तो ये सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। यही अभियान जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी में गठित हुई वाली संस्था के लोग हैं, पिछले साल उन्होंने बुद्ध गया में मुझे आमंत्रित किया। उस मीटिंग में ये बात आई कि आपके बैनर क्या है वो लेके आइए, आपकी संस्था का बैनर लेके आइए, आप आइए उसमें उपस्थित हुई, फिजिकली उपस्थित हुई। तो क्या होगा कि एक बड़ी गैदरिंग दिखेगी। यहाँ की सरकार जो है झुठलाती है, माने यहाँ का मीडिया दिखाता नहीं है सही बात को, तो इसलिए हम गैदरिंग इकट्ठा होंगे, अलग अलग राज्यों के लोग वहाँ आएंगे, आने के बाद एक दूसरे से परिचय और मेल मुलाकात भी होगी। तो हम तमाम लोगों की जो मुख्य समस्या है कि जो बुद्ध गया का स्थान है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं है, तो मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। अगर आपका मकान है और आपके मकान में दूसरा घुस गया और उसको वो चला रहा है और आपको सड़क पे बिठा दिया तो आपको कैसे लगेगा? तो उसी तरह से जैनों का स्थान है या मुस्लिम का स्थान है या ईसाइयों का स्थान है, वहां चलाने वाले वो लोग सारे बहुत अच्छे से आने वाले दान का सदुपयोग करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, वहां से प्रचार प्रसार के काम करते हैं। भारत का संविधान सभी को जब समान अधिकार देता है, लेकिन बौद्धों के साथ अन्याय क्यों? क्योंकि ये कानून जो है पुराना है, संविधान के पहले का है। तो संविधान के पहले का है और अभी वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम सोए हुए, हम संगठित नहीं है।
जागे हुए नहीं है। तो इसलिए अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती हम लोग पटना के गांधी मैदान में मना रहे हैं कि जिस महापुरुष ने पूरा जीवन भारत में दिया, उनके मेहनत की वजह से सारे पुराने स्थानों को खोद खोद के बाहर निकाला, जिसकी वजह से भारत को जो ढेर सारी करेंसी मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, और टूरिस्ट आते तो वही नहीं आते, वो सारे लौरिया, नंदनगढ़, अरे राज और पूरे नेपाल की तराई से लगा के सभी लोग सभी जगह जाते हैं। तो ये सभी के कल्याण की बात है, देश के कल्याण की बात है, ज्ञान विज्ञान विकसित होगा, तो ये सभी लोगों के भलाई की बात है। तो हम आए हैं आपको, आइए गांधी मैदान में, आपका स्थान है, उसका मैनेजमेंट आपको ही चलाना है। अब मेरी पहचान महाराष्ट्र से है, मेरा जन्म मध्य प्रदेश बैतूल का है, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में है। तो मैं जब बुद्ध गया में आया था तो बोले वो नागपुरी आ गया, हाँ, और अभी जो लोग आए तो बोलते वो दार्जिलिंग इधर उधर के आ रहे हैं, और हम बराती और दूल्हा बाहर का। तो लोग जो है फोड़ने के काम करते हैं कि दूल्हा बाहर का और ये हम यहाँ के। तो तोड़फोड़ करने वाले लोगों से बच के हमें सबने संगठित होना है। और कोई नाराज होता है कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को आगे नहीं किया, तो भाई ये भाई हमारे घर की बारात तो नहीं है कि फूफा नाराज हो गया तो मनाओ। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हम बौद्ध होने के नाते, हम बुद्धिवादी होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। गलत चीज है, उसको बदलना है। जब तक हम माने बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध पिलाती नहीं है। तो हम जब इकट्ठा होंगे, सरकार के सामने बात आएगी तो सरकार संशोधन करेगी, आज नहीं करेगी, तो हमारा काम है इकट्ठा होना। तो आज आप तमाम लोगों ने सुना कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाया हुआ है, तो उसी की हमने इकाई बनाई है। बिहार की इकाई है, पंजाब की है, गुजरात की है, ये श्रीलंका में भी इकाई बनाई है, ऑस्ट्रेलिया में बनाई, मेरे परिचित जो लोग हैं उनको उसमें जोड़ दिया है। तो हमारी जो भी मीटिंग वगैरह होती है वो सारी इंफॉर्मेशन सभी ग्रुपों में सब जगह जाती है। तो हम विश्व के साथ सब तमाम लोग जुड़ रहे हैं, और जो गलत चीजें हैं उसको हम, गलत है भाई, अन्याय हो रहा है बौद्धों के साथ, तो न्याय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तो सरकार तक भी ये बात जाएगी, उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि ये बौद्धों का उचित मांग है, बौद्धों को मिलना चाहिए। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा के दिन जो कार्यक्रम किया, उसी के उपलक्ष्य में उसका एक्सटेंशन आज संडे, और संडे माने रविवार, सन माने सूरज, ज्ञान का सूरज माने बुद्ध का ही धम्म का दिन, माने हर जगह लंका में भी संडे के दिन सुबह सुबह लोग नहा धोकर के बुद्ध विहारों में जाते हैं। संडे में सद्धम्म पाठशाला चलती है। तो आज का दिन जो है तमाम लोग आप इकट्ठा हुए अपने कल्याण के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए। तो आज मैंने जो कुछ बातें बताई आप लोगों ने सुनी, तमाम सभी लोगों का जय मंगल हो। ये विश्व बुद्ध का ऋणी है। अनागारिक धम्मपाल की जो चर्चा चली, विवेकानंद जी ने अपने समय में से समय दे करके, स्वामी विवेकानंद को जो समय दिया था अनागारिक धम्मपाल जी ने, तो उनका जो भाषण है, ये भाषण अभी हिंदी में हमारे स्वामी शशिकांत जी है पटना में, जो पहले हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में थे, अभी उम्र काफी हो रही है, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। 18 सितंबर 1893 का ये भाषण है। तो ये किताब जो है आप मंगा सकते हैं, काफी संख्या में, बहुत सस्ते दाम पे लोगों को मिलेगी। दूसरा, एक दो किताबें मैं अपने साथ इसलिए रख के लाया कि यह हमारे सहयोगी साथी है इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हिंदी में बढ़िया सी किताब लिखी है गाड़गे बाबा पे। मैकू राम जी ने जो काम किए अपने जीवन में SC/ST एसोसिएशन के माध्यम से, नामों के साथ लोगों ने इसमें उल्लेख किए हैं। तो ये किताबें जो है आपके ही जानकारी के लिए साथ में लेके आया हूँ कि किसी को चाहिए तो वो लोग ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है दलित समाज और राजनीति पर एक दृष्टि, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसके अंदर में है। और क्यों हम बौद्ध बने या क्यों बनना चाहिए, या हमारी अल्पसंख्यक में गिनती क्यों होना चाहिए, क्यों हमारे विरासत को बचाना चाहिए, इसकी जानकारी है। ये एक महाबोधि महाविहार मुक्ति एवं सर एडविन अर्नल्ड, ये एक किताब है, इन्होंने खोज के वो महाबोधि विहार को बचाने के लिए अनागारिक धम्मपाल आने के पहले उन्होंने जो किताब लोगों को बताया, लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया के एडविन अर्नल्ड जो है, इन्होंने एक कविता बनाई थी, उसी कविता को लेकर के सारे दुनिया के लोग यहाँ आए। तो तमाम बातें आप लोगों ने बड़े ध्यान से सीखी सुनी है। सभी लोगों का जय मंगल हो, कल्याण हो।
भवतु सब मंगलं रक्षं सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो, आप हमेशा स्वस्थ रहे और कोशिश करेंगे कि बार बार आप लोगों का मेल मुलाकात बना रहे। और कुछ लोगों को, किसी को लड़के लड़कियां जो है जिनको अगर ट्रेनिंग लेना है, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना है या टूरिज्म के लिए काम करना है, तो हमारे लंका में, बर्मा में, ताइवान में कई जगह सेंटर है, तो वो जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लड़कियां हैं 18 साल से 25 साल की उम्र वाली लड़कियां हैं, उनके बहुत अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं मिलती, लेकिन हम दिलाने के लिए उसके सेंटर बने हुए हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बनाए हुए हैं। हम जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं, जात पात खत्म करो, बोलते नहीं है। मेरा एक छोटा भाई ताइवान में 26 साल से रहता है, हमने 2-3 शादियां की है। मेरे उपासक उपासिका जो है चाइना के साथ शादी की है, कहीं वियतनाम में शादी करवाई है। तो वो लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग जो है आदान प्रदान, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, महाभारत के निर्माता कौन? सम्राट अपने अशोक महान। तो अशोक महान ने क्या किया? सारे तमाम काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, ये सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। हम लोग विश्व में हमारा काम चलता था, इसीलिए तो विश्व गुरु था। फिर विश्व गुरु बनेगा, बाबा साहब की वजह से बुद्ध धम्म मिला है, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ मिला है, बहुत रिफाइन करके दिया है, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ दिया है। तो इसको बस हम पढ़े, मिले, जुड़े, हमारी सभी समस्याओं का समाधान बुद्ध के धम्म में समाहित है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद। इसी से बैठेंगे। पानी मिल जाए, बैठिए आप, बैठिए अपना जगह पर बैठिए। पानी लगा हाथ लागत बा तो बैठी ना, 5 मिनट के बाद खत्म हुई। अब 5 मिनट के बाद खत्म हुई। हमारे धम्म प्रेमी लोग, भाई लोग, आप लोग यहाँ आके बहुत समय दिया और भजन के महाप्रभु जी का उपदेश सुने और उद्देश्य भी सुने। और इस उपदेश और उद्देश्य के बारे में हम लोग पहले भी, उद्देश्य के बारे में हमारे रविंद्र बोस जी भी बता चुके हैं, हम भी बताए हैं, और हमारे डॉक्टर राजीव कुमार जी भी बताए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग 17 सितंबर के लिए अपने जिनके पास 4 चकवा गाड़ी है वो सभी लोग अपने दिल से, अपने मन से उसको 10 आदमी को लेके, 5 आदमी को लेके और पटना 4 बजे भोर में निकल जाए, जिससे कि 9-10 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। और उस पर एक 4 हाथ का पश्चिम चंपारण डिजाइन बना के भेजेंगे हम लोग, और वो लगा के चलेंगे। हो गया, छोड़ दो। इधर कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? 10 बजे से शुरू है। ए बाबू, तुम्हारे साथ ही छोटा 10 बजे से 1 बजे से चलना शुरू हो जाएगा। आओ तुम भी आओ।